Good morning class 8th A. Welcome back to our English language period. In our English language period, our topic is analysis of simple sentence plus complex sentence. So today I will teach you the both types of sentences, simple sentence and as well as complex sentences. So first of all, you should know that what is the analysis of simple sentence. डू यू नो द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? विश्लेषण, हिंदी में इसको कहते हैं विश्लेषण. क्या होता है? देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में है, मीन्स है आपका कि एनालिसिस इज द ब्रेकिंग अप. एनालिसिस क्या है? इज द ब्रेकिंग अप ऑफ सेंटेंस. एनालिसिस क्या है? वो ब्रेकिंग अप ऑफ है. क्या है? ब्रेकिंग अप ऑफ अ सेंटेंस इनटू द पार्ट्स. एनालिसिस का मतलब है कि सेंटेंस को पार्ट्स में तोड़ना with a view to show their mutual relation. और ये दिखाना कि इसका आपसी संबंध क्या है. सेंटेंस को पार्ट्स में तोड़ना, उसके बाद ये दिखाना कि इसका आपस में क्या संबंध है. तो आपका देखिए जैसे यहाँ पर सेंटेंस एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि सिट डाउन. एग्जाम्पल दिया सिट डाउन, बैठ जाइए. अब मैंने किसी और से तो नहीं कहा बैठ जाइए, मैंने बच्चों से कहा बैठ जाइए, किसी व्यक्ति से कहा बैठ जाइए. तो जिससे हम कह रहे हैं बैठ जाइए, वो सब्जेक्ट मेरा कैसा है? हिडन है, छिपा हुआ है, वो आपका शो नहीं है. क्या होगा? सिट डाउन. हियर इज द सब्जेक्ट यू इज क्या है? अंडरस्टूड है. यू आएगा नहीं लेकिन यू अंडरस्टूड है. क्लियर? ये है आपका एनालिसिस. तो ऑल द स्टूडेंट यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी what I write down on the blackboard. You have to write down in your notebook. Okay? अब आप इतना लिखिए. इसके बाद मैं आपको आगे इसकी डेफिनेशन दे रही हूँ. इसकी डेफिनेशन देखिए आपको. द सब्जेक्ट हाँ. तो देखिए बच्चों, आपको किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट पार्ट होता है और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है. सबको मालूम है सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट्स क्या होता है. जैसे सपोज दैट मैंने आपको सेंटेंस में दिया कि अ बॉय. जैसे सपोज दैट ये सेंटेंस है, आप देखिए अ बॉय. अ यंग बॉय. ए यंग बॉय. अब देखिए वर्ग से लेकर पीछे वाला पार्ट प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है और वर्ग से पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट पार्ट कहलाता है. सपोज दैट मैंने ये लिखा है सब्जेक्ट, ये पार्ट सब्जेक्ट का कहलाया और यहाँ से आपका ये पार्ट प्रेडिकेट पार्ट कहलाया. प्रेडिकेट ये पार्ट मेरा प्रेडिकेट कहलाया. प्रेडिकेट पार्ट मेरा जो है वो वर्ब से के बाद का पोर्शन होता है और सब्जेक्ट पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले वाला पार्ट होता है. तो मेरा ये हो गया. अब इसके साथ हमें एक नोट लगाना है कि सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है और प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है. अब देखिए जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट लगाते हैं तब मेरा एक सेंटेंस क्लियर होता है. अगर हम सब्जेक्ट में केवल सब्जेक्ट पार्ट लगाएं तो मेरा सेंटेंस अधूरा है. अगर प्रेडिकेट पार्ट लगाएं तो मेरा सेंटेंस अधूरा है. जब हम दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तब हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनता है. ठीक है. और एक बात देखिए, आपके सामने नोट लगा हुआ है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो है वो एक प्रेडिकेट पार्ट होता है, तब वो मिलकर एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है. तो देखिए आपको क्या बताइए, नोट है आपका ये सेंटेंस कॉन्टेनिंग
हाँ, तो देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया आपको कि एक सेंटेंस में, क्या बताया आपको कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, चाहे वो एक्सप्रेस हो अदरवाइज ना हो। जैसे अभी हमने सिट डाउन में कहा था, तो हमारा सब्जेक्ट हिडन था ना, एक्सप्रेस तो था नहीं। तो चाहे वो एक्सप्रेस हो या वो अंडरस्टूड हो, वो यू मेरा अंडरस्टूड था। एंड वंस प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट होता है। इज कार्ड अ सिंपल सेंटेंस, ये मिलकर एक सिंपल सेंटेंस बनता है। अब जैसे ऊपर मैंने एक सब्जेक्ट पार्ट है ऊपर वाले एग्जाम्पल में, और एक मेरा प्रेडिकेट पार्ट है। इन दोनों पार्ट को मिलकर मेरा क्या बन रहा है, एक सिंपल सेंटेंस। तो आप इसको ब्लैक बोर्ड पर वाला ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके क्लास, अब आप आइए, इसमें से आपको ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एनालिसिस हो गया। फिर हम आपको आइए दिखाते हैं। अब जैसे हमने आपको प्रेडिकेट के कुछ पार्ट्स हमारे सब्जेक्ट के होते हैं, कुछ प्रेडिकेट के होते हैं, तो ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हो गया। इसके बाद आइए सभी बच्चे एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस देखिए। सभी बच्चे एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस में अपनी बुक से देखकर ये वाली रेड वाली टेबल पूरी बनाएंगे। सभी बच्चे ये जो रेड वाली टेबल बनी हुई है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की, सब्जेक्ट वर्ब कानपुर बाय कजिन, ये वाली अब आपको टेबल बनानी है। आइए देखिए कैसे बनना है ये टेबल। हाँ बच्चों देखिए क्या हुआ, यही जो मैंने आपको भी सिंपल भाषा में बताया हुआ था कि ये आपका सब्जेक्ट में आता है मेरा माय कजिन, और प्रेडिकेट पार्ट में क्या हुआ, ये सब्जेक्ट के अंदर वाला होता है माय कजिन, और प्रेडिकेट के अंदर आता है डज नॉट नो हाउ टू डू दिस। ओके, अब आपका ये क्लियर हो गया। इसके बाद आइए हम सब्जेक्ट, अब हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एनालिसिस बता रहे हैं।
सेंटेंस। हाँ तो देखिए बच्चों, एनालाइज का हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अवन, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस होता है दैट कंटेन्स अ मेन क्लास, जिसमें एक मेन क्लास होती है एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लास, और एक या दो सबऑर्डिनेट क्लास होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक मेन क्लास होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होती है, ठीक है ना। तो मेन क्लास तो मेरी हो गई शुरुआत वाली। अब इसके बाद इसमें और एक या दो सबऑर्डिनेट क्लास भी होती है। तो देखिए एग्जांपल मैंने दिया, ही रिप्लाइड दैट ही वर्क व्हेनेवर ही लाइक्ड,
उसने उत्तर दिया कि वो काम करेगा। कब कब उसने काम किया? व्हेनेवर ही लाइक, जब उसने चाहा तब उसने काम किया। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या हो गई, ये मेरी प्रिंसिपल क्लास हो गई, यानी सेंटेंस की शुरुआत की जो मेरी प्रिंसिपल क्लास हो गई वो ही अप्लाइड हो गई। अब इसके बाद दैट ही बना, ये मेरी नाउन क्लास का दैट हो गया, और मेरी सबऑर्डिनेट क्लास क्या हो गई, व्हेन के बाद ही राइट हो। तो आप लोगों को ऐसे ही अपनी कॉपी पे लिखना है, जैसा कि मैंने क्लास में भी आपको मेन क्लास और प्रिंसिपल क्लास के बारे में बता चुके हैं, वही चीज है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इतना लिख लीजिए। उसके बाद आप जो है अपनी कॉपी में ये चार्ट बनाएंगे, पूरे पेज का चार्ट। बच्चों देखिए, ये पूरे पेज का चार्ट, ये जितना आपका ये पिंक वाला पूरा पेज है, ये आप पूरा चार्ट अपनी कॉपी में बनाएंगे। सभी बच्चे होमवर्क में आज जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो, उसके बाद ये पूरा चार्ट अपनी कॉपी में हर बच्चा बनाकर देगा। आज का वर्क आपका यहीं पे हो जाएगा। इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पीडी होगा उसमें आपका कंपाउंड सेंटेंस जाएगा। तो अभी हमारा आपका इंट्रोडक्शन हुआ सिंपल सेंटेंस का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी हो गया, और अब आप इसके बाद जो है हमारा ये दोनों आपके हमारे आज का के पीडी में पीडी नंबर 6 और 7 आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टर्न में हम आपको कंपाउंड सेंटेंस बताएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।